भगवान कौन है? वो कैसा दिखता है? क्या सचमुच भगवान के चार हाथ होते हैं? जब ईश्वर निराकार है तो उसका कोई रूप कैसे हो सकता है? क्या वाकई ईश्वर को किसी ने देखा है? और अगर देखा है तो उस निराकार ईश्वर का रूप कैसा होगा? आखिर वो सर्वशक्तिमान ईश्वर दिखता कैसा है? भगवान विष्णु, शिव, राम, कृष्ण और ब्रह्मा, इन सब के अलग अलग रूप हैं। तो इसमें से वो कौन है जो सबसे सर्वशक्तिमान है? हर धर्म में ईश्वर केवल एक बताया गया है, लेकिन सनातन धर्म में अनगिनत भगवान हैं। तो ये कैसी पहेली है? हम कैसे पता लगाएं कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर आखिर हैं कौन? उसका नाम क्या है? वो कैसा दिखता है? क्या वो बहुत सुंदर है या बहुत ही भयावह है? वो कौन है, क्या है, कैसा दिखता है? हम में से किसी ने उसे देखा तो नहीं, लेकिन गीता में उस ईश्वरीय रूप का वर्णन विस्तार से किया गया है। हम सभी ने महाभारत सीरियल में भगवान के विराट रूप को देखा तो है, लेकिन सिर्फ देखने मात्र से उस परम ईश्वरीय स्वरूप को समझना संभव नहीं है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप से जुड़ी एक एक जानकारी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको कराते हैं भगवान के उस विराट रूप के दर्शन, जिसे अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देखा था। अर्जुन ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान कृष्ण से ईश्वरीय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, हजारों, नाना प्रकार और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और जिस सर्वशक्तिमान ईश्वरीय स्वरूप को अर्जुन ने देखा, गीता में उसका वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। अब आप ध्यान से सुनिए और देखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर के विराट रूप को देखकर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपके अनेक मुख मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके अनेक नेत्र हैं, आप दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं, आप अनेक भुजाओं में बेहद विकराल शस्त्र धारण किए हैं, आपके शरीर का कोई और छोर मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे आप आकाश से भी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको चारों ओर से देख पा रहा हूं, मुझे हर ओर से आप मुकुट धारण किए हुए नजर आ रहे हैं, आपकी परम देह से मुझे दिव्य सुगंध आ रही है। आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तब भी वैसा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता जैसा प्रकाश आपके दिव्य रूप से आ रहा है। अर्जुन आगे कहता है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों और भूतों के समुदायों को देख रहा हूं, मुझे आपके नेत्रों में सूर्य और चंद्र दिखाई दे रहे हैं, मैं आपके हृदय में कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा और महादेव को देख रहा हूं, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु भी मैं आप में देख पा रहा हूं, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं, मुझे मुकुट पहने आपके मुख चारों ओर से दिखाई दे रहे हैं, आप गदा और चक्र धारण किए हुए हैं, आपका मुख अग्नि समान प्रतीत हो रहा है, मैं समस्त देवताओं और ब्रह्मांड को आपके मुख में देख पा रहा हूं, मुझे ना तो आपका अंत दिखाई दे रहा है ना ही मध्य, मुझे अनंत तक आपका ही विशाल रूप नजर आ रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप को इतनी देर देख पाने के बाद अर्जुन भयभीत होने लगा और कहता है, हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करते हुए आपके इस रूप में अनेकों रंग प्रकाशमान हैं, आप अपने विशाल मुख को फैलाए हुए हैं और आपकी चमकती बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है, मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूं, मैं ही नहीं तीनों लोग आपके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, आपका मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है, आपकी विकराल दाढ़ों के कारण यह और प्रलयकारी प्रतीत हो रहा है, आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को भूल गया हूं, इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अर्जुन आगे कहता है,
धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और राजाओं के समुदाय, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे आपकी भयानक और विकराल दाढ़ों में इन सभी के सिर चूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। भगवान के विराट रूप को हर ओर से देख लेने के बाद भय से कांप रहे अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि ये श्री कृष्ण ही हैं या कोई और। अर्जुन का धैर्य अब जवाब दे गया। उसने भगवान से पूछा, इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार। आप प्रसन्न होइए और मुझे अपना नाम बतलाइए। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बोले, मैं सभी लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। मैं इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ईश्वर के विस्तृत महाकाल स्वरूप का वर्णन करने के बाद अर्जुन कहता है, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मान, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि आप सर्वरूप हैं। आप मुझे हर दिशा से नजर आ रहे हैं, इसलिए हजारों बार आपको नमस्कार। अर्जुन आगे कहता है, पहले कभी ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, परंतु मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप मुझे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। इसके बाद भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सभी सीमाओं से परे जिस विराट रूप को तुझे दिखाया है, उसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने कभी नहीं देखा। मनुष्य लोक में इस प्रकार के विशाल रूप वाला मेरा रूप कोई ना तो वेद के अध्ययन से देख सकता है और ना ही यज्ञ से, ना दान से, ना किसी भी क्रिया से, और ना उग्र तप से। तेरे अतिरिक्त मेरा यह स्वरूप दूसरा कोई नहीं देख सकता। मेरे विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, इसलिए तू अपना मन शांत कर और भय रहित होकर मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। इस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। तब जाकर उसका चित्त शांत हुआ और वो भयमुक्त हुआ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमने कोशिश की है भगवान के विराट रूप का वर्णन आपको समझाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं।